हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी सितंबर 2025 की रीडिंग है कि सितंबर का महीना आपका कैसा रहेगा। ये आपका राशिफल है, हॉरोस्कोप है, प्रेडिक्शन है। तो स्कॉर्पियोज यहाँ पे सबसे पहले आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, आपकी लाइफ में होगा क्या सितंबर के महीने में, और यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी। तो लेट्स सी वृश्चिक राशि क्या है आपके लिए सितंबर के महीने में। कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, क्या होगा आपके साथ, आप क्या करेंगे वो हम चेक करते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स वृश्चिक राशि, 4 ऑफ कप्स, एंड टेम्परेंस। स्कॉर्पियोस के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। एक्सपीरियंसिंग न्यू विजन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए आया 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और ये आया है आपका सितंबर की शुरुआत में। और सितंबर की शुरुआत में भी मुझे 1 से 4 या 5 सितंबर तक ही नजर आ रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 4-5 सितंबर तक आप नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं स्कॉर्पियोस, किसी चीज की फिक्र चिंता ज्यादा कर रहे हैं, और एक ही चीज दिमाग में चलती जा रही है, चलती जा रही है, और आप उसी चीज के बारे में ना बार बार सोचते जा रहे हैं। ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये 5 या 6 दिन आपका ऐसा रह सकता है। आप ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं। अब वो देखिए किसी काम को लेकर हो सकता है, किसी इंसान को लेकर हो सकता है, कोई भी चीज है जो आपको स्ट्रेस दे रही है। हो सकता है आप ढंग से सो नहीं रहे हैं कुछ लोगों के लिए, हो ये भी हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज के लिए कि आपके पास काम ज्यादा है, ऑफिस का ही वर्कलोड ज्यादा है, और आप ढंग से रात को सो नहीं रहे हैं क्योंकि आपके पास शॉर्टेज है, टाइम की कमी है कि आपको काम खत्म करना है, इस कारण से स्ट्रेस ले रहे हैं कुछ लोग। या फिर आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, उसको लेकर आप सोच रहे हैं, किसी चीज को आप बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, किसी इंसान को बदलना चाहते हैं, शायद वो चीजें बदल नहीं रही हैं और इस कारण से आप परेशान हो रहे हैं। तो ये कार्ड सिंपल बोल रहे हैं कि जितना आप सोच रहे हैं प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करके उसको खुद बड़ा बना रहे हैं। एक अकेलापन भी आप फील कर रहे हैं सितंबर की स्टार्टिंग में, एंड किसी चीज का वेट, किसी चीज का इंतजार भी आप कर रहे हैं स्कॉर्पियोस। हो सकता है किसी इंसान के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, किसी ईमेल का इंतजार कर रहे हैं, किसी न्यूज का आप वेट कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ करना है अपनी लाइफ में, आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब आप कुछ करेंगे। एंड कुछ स्कॉर्पियंस के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अच्छा या बुरा, तो आप उसको एक्सपीरियंस मानकर चल रहे हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ है या हो रहा है ना, उसमें आपने कुछ सीखा है, आपको कोई लेसन्स मिले हैं, और ये तो आपकी जिंदगी में होना ही था, ये तो आपको एक्सपीरियंस ही मिले हैं। तो वैसे से भी आपकी एक सोच चल रही है। और स्कॉर्पियस जो आपका सितंबर का मिड का हिस्सा है, 11 से 20 सितंबर में या फिर इसके आसपास का समय रहेगा। देखिए आपके पूरे महीने में मुझे एक एक्साइटमेंट और एक जोश नहीं दिख रहा, और सितंबर के मिड में भी एक एक्साइटमेंट, एक जोश आपके अंदर नहीं है। आप अंदर से उतना खुश नहीं है। आपकी लाइफ में वैसे मुझे लग रहा है सब कुछ सही है, सितंबर के मिड का बोल रही हूँ, 11 से 20 सितंबर में ओवरऑल सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं है, अंदर से वो सेटिस्फेक्शन, अंदर से वो खुशी, अंदर से वो हैप्पीनेस आप नहीं महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से कोई चीज चली गई, आपने कोई ऑफर मिस कर दिया, आपके हाथ से कोई चांस चला गया, किसी इंसान ने आपको कोई प्रपोजल दिया तो आपको लग रहा है कि आपने मना क्यों किया, इस कारण से आप परेशान हो रहे हैं, या आप किसी चीज को मना कर रहे हैं, आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये भी रहेगा। आपका या तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है स्कॉर्पियो सितंबर के मिड में, या फिर आपको लग रहा है कि किसी इंसान का या कोई आपको चीज चाहिए, उस इंसान का इंटरेस्ट आप में नहीं है। आप खुल के कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, जैसे चीजें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, रूटीन वर्क जैसे चल रहा है ना वही कर रहे हैं। ये कार्ड उतना नेगेटिव नहीं है, ये एक सिंपल कार्ड बोलता है कि आप अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप कुछ चीजें हो सकता है आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, इस कारण से आप खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। एक बोरियत वाली एनर्जीज है, जैसे बोर हो रहे हैं। न्यू विजन का कार्ड है सितंबर के मिड का। ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपकी सोच आप जरूर बदल रही हैं, आपको लग रहा है कि हटकर सोचना चाहिए, कुछ हटकर करना चाहिए, अपने सोचने के नजरिए को बदलना चाहिए, आप अपनी परसेप्शन को भी बदल रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नए सिरे से करना चाहिए। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि आप या तो किसी इंसान को लेकर आपने एक सोच बनाई हुई थी, एक धारणा बनाई हुई थी, अब आपकी सोच उसको लेकर बदल रही है, या फिर आपकी लाइफ में आपका कोई गोल है, मकसद है, आप जिस तरीके से पहले कुछ चीजें कर रहे थे, अब आपको लग रहा है कि कुछ हटकर करने की जरूरत है, चेंज लाने की जरूरत है, और वो चेंजेस आप ला भी रहे हैं स्कॉर्पियोस
सितंबर के एंड में भी ऐसा-सा हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किसी चीज़ को आप खत्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप एंड कर रहे हैं। अब ये एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग रहेगी, ये कार्ड पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खत्म हो जाएँगी। कोई इंसान आपको परेशान कर रहा था, आपकी नेगेटिव सोच थी जो कि मैंने शुरू में देखी, आप उसको एंड कर देंगे और अपनी ज़िंदगी में नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। किसी इंसान के बारे में अगर आपको कुछ पता चला या कोई रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली मेंबर में और लव रिलेशनशिप में, तो कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ये खत्म करनी ज़रूरी है, अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहिए। या फिर आप अपनी जिद को छोड़ रहे हैं किसी चीज, कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये भी हो रहा है, आप अपनी नेगेटिव सोच को छोड़ रहे हैं, आप अपने आइडियाज को चेंज कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आपकी सोच में, आपकी एनर्जीज में आ रहे हैं और आप किसी चीज को खत्म कर रहे हैं, किसी चीज को एंड कर रहे हैं, क्योंकि जो एक पीस, एक शांति, एक कामनेस ही आपकी लाइफ में लेकर आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ना आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना, जैसे चीजें चल रही है उसको वैसे ही चलने देना है। आप स्टार्टिंग में जो आपको एक परेशानी हो रही है ना, सितंबर के एंड में आप उन्हीं परेशानियों में से बाहर निकल रहे हैं। आप कैसे अपने सुकून के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कैसे अपनी शांति के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आपका सारा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई भी कर रहे हैं। आप आपका जो भी गोल है, जो भी मकसद है, उसको पाने के लिए आप अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़। जैसे होता है ना कि एक चीज़ ट्राई की, वो नहीं काम की, फिर दूसरे तरीके से कुछ कर रहे हैं, वो काम नहीं किया, कुछ तीसरे तरीके से कर रहे हैं। तो आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हैं और वो चीज़ें बैलेंस भी हो रही हैं, चीज़ें ठीक भी हो रही हैं और जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उसका एक रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। आपकी एनर्जीज़ में एक पॉजिटिविटी भी रह रही है, आप ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं ले रहे हैं और आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं। टेंशन स्ट्रेस में से बाहर निकल रहे हैं और अगर हेल्थ इश्यूज़ थे तो उसमें से भी रिकवरी हो रही है। तो टेम्परेंस का कार्ड बोलता है कि एक बैलेंस आपकी एनर्जीज़ में आ रहा है। आप ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट नहीं फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है गोइंग विद द फ्लो की तरह चलते हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं, आगे जो होगा अच्छा ही होगा। तो एक ठहराव आपकी एनर्जीज़ में आ रहा है, एक ठहराव आपकी सोच में आ रहा है। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी रीडिंग। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ यूनियन, रिकंसिलिएशन भी कुछ लोगों के लिए या किसी चीज़ के लिए हो रहा है। कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ भी आपकी जा रही हैं। कुछ के लिए ऐसा भी रहेगा। स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है? लेट्स सी स्कॉर्पियोज़ सितंबर के महीने में। ग्रीन तारा, ये कार्ड आपको बोलता है कि अगर आपको किसी इंसान की हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली आप किसी से मदद माँगे, आपको मदद मिल जाएगी। और अगर किसी इंसान से मदद नहीं मिलती है ना, तो भगवान से मदद माँगे, यूनिवर्स गॉड से मदद माँगे, वो आपको सुन रहे हैं और वो आपकी पूरी कोशिश करेंगे आपको उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन में से बाहर निकालने की और वहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो कार्ड आपको ये बोल रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अगर किसी से आप हेल्प सपोर्ट माँगेंगे कि वो इंसान आपकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं, डेफ़िनिटली आपको हेल्प सपोर्ट मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं आप किसी के पास भी गए, उसे नहीं आपकी मदद कर दी, हो सकता है एक आधा इंसान कोई मना करे, लेकिन आपको सपोर्ट अवेलेबल है इस समय पे। किसी इंसान से, आपके घर वालों से, किसी से भी। अगर आपको कोई भी नहीं कर रहा तो फिर गॉड से माँगे, अल्लाह को याद करें, यूनिवर्स को याद करें, तो वो अपने तरीके से आपके काम बना देंगे, आपको प्रॉब्लम इसमें से बाहर निकाल देंगे, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये कार्ड ये भी बोलता है स्कॉर्पियोज़ कि खुद से कोई काम मत करें। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो कार्ड बोलता है कि सारा कुछ अपने ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियाँ मत लें, दूसरों की भी मदद ले लें, टीम वर्क करें, टीम के साथ जुड़कर काम करें और लोगों से के सहयोग के साथ कुछ चीज़ें करें, तो डेफ़िनिटली आपके काम जल्दी भी होंगे और आपके काम पूरे पूरे भी होंगे। तो खुद अपने आप को टेंशन, स्ट्रेस में मत रखें कि मुझे अकेले ही करना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये सोच के साथ इस महीने में चीज़ों को ना डील करें। जहाँ पे आपको किसी की मदद की ज़रूरत है और आपको लगता है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, आपसे हो नहीं रही है और आप परेशान हो रहे हैं, तो बेझिझक होकर हेल्प सपोर्ट माँगे और चीज़ें आपकी फ़ेवर में जाएँगी और आपको कोई ना कोई रास्ता गॉड, यूनिवर्स डेफ़िनिटली दिखाएगा। तो ये है आपकी रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।